सालाना कितने दरख्त काटे जाते हैं और फिर वो बिकते हैं कानूनी तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर से? 3Ds फार्मूले के तहत डेड, ड्राई, डिजीज। ठीक, यानी कि कोई खुद से दरख्त मर जाए, कोई उसको बीमारी लग जाए, वो गिर जाए, हाँ, या गिरा पड़ा दरख्त जो है, इसको कहाँ लेके जाते हैं? ऑक्शन करते हैं। कहाँ होता है? मुजफ्फराबाद। कौन खरीदता है? पाकिस्तान से जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, लोकल मकामी लोग, वुड इंडस्ट्रीज वाले। बंदी ठीक है कि लकड़ नहीं बिकनी चाहिए? ज़रूरत है लोगों को, डिमांड्स है, मुतालबा है, लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है, वुड इंडस्ट्रीज है। पाबंदी के बावजूद नीलम चकार से लेके पूरी मीरपुर डिवीजन से लेके बॉर्डर लाइन नकियाल तक दरख्त कटते हैं, दरख्त बिकते हैं। कुछ लोगों की अपनी मकामी ज़रूरत है, चोरी छुपे करते होंगे। क्या आप सच बताना पसंद करेंगे कि महकमा जंगलात के जो मुहाफ़िज़ हैं, जिनको गार्ड का लफ्ज़ कहा जाता है, उनकी बाज़ाब्ता एक वर्दी है, वो कुल्हाड़ा लेके जंगल के अंदर जाते हैं, वो खुद शामिल हैं ये करप्शन करने में, दरख्त बेचने में? हो भी सकता कोई, थोड़े ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे जंगलात वाले इस तरह कर रहे हैं। हो सकता है कोई काली बेड़ें भी होती हैं बीच में, कोई एक आध इन्वॉल्व भी हो सकता है। आज के दौर में मीरपुर डिवीजन के जंगलात चट्टियर मैदान बन गए। कभी गौर व फिक्र किया ऐसे क्यों हुआ? ये पहले जंगलात थे, अब मैदान है, पहाड़ नजर आते हैं। कटिंग हुई है, इलीगल कटिंग हुई है। किसने की? कमर्शियल बुनियादों पे की है। आरा मशीन लगा के की है? नो, आरा मशीन। आपके महकमे के मुलाजमीन कहाँ होते हैं? कोशिश करते हैं, अपनी कार्रवाई भी करते हैं। जंगल को आग क्यों लगती है? मुख्तलिफ रीज़न से, मसलन जानबूझ के भी लोग लगाते हैं, अचानक से भी लग जाती है। रॉ वाले भी आके लगाते हैं। रॉ वालों का तो नहीं मैं कह सकता। लोग खुद से क्यों आग लगाएंगे सरगाला साहब? लोगों को जरूरत होती है अपने माल मवेशियों के लिए। क्या है इसका इल्ज़ाम हम आवाम को देते हैं, वही काटते हैं, वही आग लगाते हैं, महकमे का कोई कसूर नहीं। अगर आग लग जाए तो आप और आपका महकमा और आपके महकमे के मुलाजमीन क्या कर सकते हैं उसको बुझाने के लिए? कोई है ऐसा आला आपके पास? रवायती तरीके से करते हैं। वसाइल की कमी। वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी। कितनी नस्ल के दरख्त पाए जाते हैं कश्मीर में? डिफरेंट। संदल है, संदल भी है, खुशबू आती है, आप उसके पास से गुजरे। चीड़ का दरख्त कितनी ठंडी हवाएं देता है, उनकी तादाद लाखों नहीं करोड़ों में है। आप कह रहे हैं वसाइल की कमी है? यस। इस महकमे का सालाना बजट कितना है? ऑब्वियसली 1.5 बिलियन से ज्यादा होगा। नॉर्मल और डेवलपमेंट बजट जो होता है, इसमें नए पौधे भी लगते हैं, पुराने बड़े भी हो रहे होते हैं जी। मुलाजमीन की तादाद क्या है? मुलाजमीन की तादाद होगी तकरीबन 3900 टोटल। ये थोड़े हैं या पूरे हैं? नहीं, तादाद ठीक है। तादाद ठीक है। तो आपको ये वजारत दी गई या आप खुद ख्वाहिशमंद थे? पार्टी ने डिसीजन किया था उस वक्त की पार्टी ने। कभी कौमी सलामती के इदारे ने आप, माजिद खान और ख्वाजा फारूक के ऊपर कुछ फाइलें बनाई होंगी, ये बड़ी करप्शन करते हैं, बता लेते हैं अपने महकमे से, आपको याद हो? अगर कोई ऐसी फाइल है तो करनी चाहिए, जो भी को करना चाहता है। तनवीर इलियास साहब के दौर में आपके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई? मुझे नहीं पता, आपसे सुन रहा हूं मैं। कौमी सलामती के इदारे को जानते हैं? ये कौन वो लोग हैं? जी जानते हैं, कौन नहीं जानता जी। कभी ऐसे नहीं हुआ? कभी नो। अपनी करप्शन को वजह बना के कभी ब्लैकमेल हुए हों और फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए? किसने करना था ब्लैकमेल? इसमें तो कोई ब्लैकमेल नहीं, डिस्क्वालीफाई हुए सरदार तनवीर साहब, साथ में मौका मिला, दोबारा से नहीं गवर्नमेंट बन गई, किसी ने कोई ब्लैकमेल नहीं किया। बिडोरी कहाँ पे है? बिडोरी एक इलाके का नाम है, बड़े खूबसूरत जंगलात हैं। बिडोरी बाग में है। अब कभी वहां गए? नहीं, बाग में गया हूँ, बिडोरी नहीं गया। अगर बिडोरी जाए तो आम आवाम को रोक लिया जाता है, आप वहां नहीं जा सकते, पता है आपको? मैंने नहीं सुना। जब रोकने के बावजूद टूरिस्ट में से एक व्लॉगर चला गया, तो मैं इस इंटरव्यू के साथ वीडियो चलाऊंगा, वहां पे सैकड़ों दरख्त कटे और ढेर लगा था और उनकी स्मगलिंग हो रही है, बेदर्दी से काटा जा रहा है। आप इसका नोटिस लेंगे? मैं आपको जरूर ये वीडियो दिखाऊंगा।
नीलम और चकार से कोई स्मगलिंग नहीं होती। पकड़े जाते हैं लोग, महकमा कार्रवाई करता है। कहते हैं कि जिसने एक दरख्त बनाया गोया उसने जन्नत में घर बनाया। ये बात फैलानी चाहिए ना जी, तो फिर अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो दरख्त काटने का भी गुनाह है ना, और वो भी हुकूमत का सरकारी खजाने की चीज़ को काट लिया जाए, चोरी की। जी, जिन लोगों के घर में मातम हो जाए, कोई मर जाए, वो पहला काम यही करते हैं कि जाओ जंगल में और बिना इजाज़त के बाप दादा की दुआ करवाने के लिए ना खाना पकाना है और चोरी का दरख्त काट लेते हैं। इस जुल्म है ना, जुल्म, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अवेयरनेस देंगे। जी इंशाल्लाह। आपने कहा मैं कोटली और नक्याल तक गया। जी, कितना खूबसूरत इलाका है कोटली। बहुत। जब आप कोटली गए तो मैंने सुना कि आपका इस्तकबाल घोड़ों की डांस करवा के किया गया। जी, आपको शौक है? शौक नहीं है, मेज़बान का शौक था। जब एक वज़ीर जिस भी महकमे का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इज्तिमाई तौर पे बात कर रहा हूँ, जब वो किसी जगह का विज़िट करता है, ये मुलाजमीन के ऊपर क्यों सख्ता तारी हो जाता है? तो वो क्यों आगे पीछे घूम रहे होते हैं? उनको काम क्यों नहीं करने दिया जाता? इतना प्रोटोकॉल चाहिए होता है आज़ाद कश्मीर के वज़रा को। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता। खिदमतगार चाहिए होते हैं। नो, फॉरेस्ट का ट्रेडिशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कभी बंदूक लेके दिल किया हो फलां जंगल में जाऊं और जंगली मुर्गे का शिकार कर लूं? नो, ये शौक नहीं है। कभी जंगली मुर्गा खिलाया महकमा जंगलात के लोगों ने? नहीं खिलाया। कैसा जायका था? जबरदस्त। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं हमारे जंगलात में? जंगली मुर्ग और बेशुमार। बेशुमार। क्या हिरन है हमारे कश्मीर में? हिरन नहीं, क्या टाइगर है हमारे जंगलात टाइगर में? है। इनको बचाने की जंगली बकरी है। जंगली बकरी भी है। आपने बकरी का गोश्त खाया? जी खाया। मैं शिकार करना चाहूँ बतौर कश्मीर और नस्ल एक शहरी, मैं कैसे शिकार कर सकता हूँ? मुझे इजाज़तनामा कैसे मिल सकता है? आप इजाज़तनामा ले सकती है, कानून मौजूद है। जहाँ फौजी छावनियाँ हैं, पाक फौज की चेक पोस्टें हैं जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वहाँ के अवाम का, उस इलाके में जो दरख्त हैं उनकी हिफाजत कौन करता है? महकमा जंगलात की। महकमा जंगलात के साथ साथ पाक फौज भी करती है। पाक फौज भी करती है, लेकिन असल ड्यूटी जो है वो महकमा जंगलात की। फिर भी महकमा जंगलात के अंडर वो आते हैं। यस, महकमा जंगलात की ड्यूटी, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जंगलात के ऊपर लोग कब्जा क्यों करते हैं और जंगल के आम मकान लोग क्यों बना लेते हैं? गलत करते हैं लोग। हमारे इलाका चढ़ोई और डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर तो ये कबाहत मौजूद है, उसमें आपके महकमे के एहलकार शामिल हैं। हर जगह मौजूद है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रेफ्यूजीज़ हैं सेटल। मैं बड़े अहम नुक्ते के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो। गिलगित बल्तिस्तान जाएँ तो वहाँ मार होर का शिकार होता है। अमेरिकन आएँ तो $1,10,000 US एक मार होर का शिकार करने के लिए लगता है, ऐसा ही है? जी। क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर मार होर है सफ़ेद रंग का? यस, सुना है। ये नीलम के अंदर और बाग में पाए जाते हैं। इनकी नस्ल बढ़ाने के लिए जिसकी एक शिकार की मालियत अगर $1,10,000 US है, तो कोई ऐसा प्रपोजल है आपके पास, यहाँ पाला जा सकता है उनको? जी पाला जाए। ट्रैफिक हंटिंग की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, हंटिंग की बात कर रहे हैं, वो अच्छा है। उसमें आते हैं घोड़े आते हैं, उसमें ट्रैफिक हंटिंग, और उस पर वो कम्युनिटी को खर्च किया जाता है, और उस वाइल्ड लाइफ पे जैसे वाइट मार्कोर है उस पे जो खर्च किए जाते हैं। ये वजारत जंगलात में और वजारत जंगलात और इखलास में फ़र्क क्या है? इखलास ख़त्म हो गई है। आप अकेले हैं इस वक्त, जंगलात है, इखलास ख़त्म। इखलास का काम था यही लकड़ी की स्मगलिंग रोकना, लकड़ को बेचना, सारा कुछ। यस। तो जब इखलास ख़त्म हो गई तो आपसे फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि सालाना कितनी आमदन है लकड़ को बेचने के बाद महकमे? देखिए, इस वक्त तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया है, मुकम्मल तौर पे पिछले तकरीबन 1 साल से इसको बैन किया है। कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं है, किसी किस्म की कोई ऑक्शन। पहली बार आए? पहली बार आए। कैसा लगा इंग्लैंड? बहुत खूबसूरत, कश्मीर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। कश्मीर तो जन्नत नज़ीर है ना, वाकई जन्नत है। तो जब बरतानिया में सफ़र किया, यकीनन सड़कों पे गए होंगे, कैसी सड़कें थी यहाँ की? एक्सीलेंट। जंगलात देखे? जंगलात भी देखे। कहीं कोई कटा हुआ दरख्त नज़र आया?
कोई नहीं। और यहाँ के जंगलात को देख के और बतौर वज़ीर जंगलात कोई आइडिया जहन में आया हो? बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं बतौर मिनिस्टर फॉरेस्ट जो मैंने देखा है। आपका नाम है मोहम्मद अकमल सरगाला। या। मोहम्मद और अकमल की तो समझ आती है, ये सरगाला क्या है? सरगाला मेरे गांव का नाम है। आप महाजर न होते, अंसार के पास ना आते तो शायद आज सियासत में भी ना होते। या, कह सकते हैं आप। महाजरीन और हिजरत करने में बरकत पड़ी। बरकत पड़ती है। कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़े? मैंने एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट किया 2016 में। ठीक है, पहला किस जमात से किया? इंडिपेंडेंट। जब आप वज़ीर आज़ाद हुकूमत थे तो उसके बावजूद एक और इलेक्शन लड़ा। यस। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़ीर हैं, और फिर उधर से पाकिस्तान की पंजाब सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं? यस, इसमें कोई कानूनी को कदगन तो कोई नहीं, इसमें कोई कदगन नहीं है। कोई कदगन नहीं। अगर कानूनी कदगन नहीं है तो पीपी 55 से नारोवाल से सूबाई असम्बली का इलेक्शन किस जमात के टिकट से लड़ा? नून लीग की टिकट से। आज़ाद कश्मीर में किस जमात के एमएलए हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक के इंडिपेंडेंट स्टेटस। ओके, जब मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 में बने तो किस जमात से इलेक्शन लड़ा? तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ अब भी जिंदा है? जी। आप उसके साथ हैं? हम फॉरवर्ड ब्लॉक हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह कौन है? प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब सरबराह है फॉरवर्ड ब्लॉक की इस वक्त। क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक तो इसी फॉरवर्ड ब्लॉक में रहेंगे? इसी फॉरवर्ड ब्लॉक में। आप फॉरवर्ड ब्लॉक में अपनी मर्जी से गए? अपनी मर्जी से गए। आप वजीर जंगलात अपनी मर्जी से हैं? जी बिल्कुल। आज इमरान खान के साथ हैं या नहीं? हम फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ हैं। अपने दोस्त हैं। मैं क्वेश्चन वाज़ेह कर देता हूँ, आप इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं? नहीं। आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हैं? यस, गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी उधर। ये दुनिया की तारीख का खुलफाए राशिदीन से लेके आज तक पहला वाक़या है कि अकमल सरगाला जो हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया के अंदर नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं और आज़ाद कश्मीर में पीटीआई से टिकट लेके इलेक्शन जीते हुए हैं। दो जमातों को बैक वक्त चला रहे हैं। नहीं, उसमें ये है कि हाई कोर्ट का डिसीजन था कि हमारा जो पार्टी रजिस्ट्रेशन थी, जिस टिकट पे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तहरीक इंसाफ में, उसमें कोर्ट की तरफ से डिसीजन था कि हमारा मेंबर्स का स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट। इमरान खान के जब साथ थे बड़ी आसानी से जीत किए महाजरीन की सीट का इलेक्शन। नून लीग के टिकट से जब इलेक्शन लड़ा तो क्या पाया और क्या खोया? पाया खोया कुछ नहीं। आप हार गए। इलेक्शन हारने से सब कुछ खो दिया। आपने 21,341 वोट लिए और तीसरे नंबर पे आए। यस। टीएलपी जीत गई। टीएलपी जीती तो। इमरान खान के बंदे ने आपसे 3,000 ज्यादा वोट लिए। बस ये बात ना पूछे उसने उनके 3,000 ज्यादा लिए या उसने कम लिए। क्या अखलाकी तौर पे आपको इमरान खान की जिस पार्टी से टिकट लेके जिन पीटीआई के वोटों से आप जीते थे, आपको छोड़ नहीं देनी चाहिए ये सीट? देखिए, बात ये है कि मैं इससे पहले भी आइंदा यही सरगाला साहब जब एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे महाजरीन की सीटों से शक्करगढ़ से, तो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? दोस्तों के साथ मशावरत करेंगे। हैं तो आप नून लीग में, दोस्त वही हैं आपके। दोस्तों के साथ मशावरत करेंगे। मशावरत का मतलब ये है कि आप फिर से मुस्लिम लीग नून को छोड़ देंगे? मैंने नून लीग को छोड़ने की बात ही नहीं की। आपने कहा कि किस पार्टी पे इलेक्शन लड़े। अभी तो आप नून लीग में हैं। टिकट का कहा ना आपने, नेक्स्ट इलेक्शन किस टिकट पे लड़ेंगे? आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं, ये रहेंगे या ये भी तब्दील हो जाएंगे? रहेंगे जी। आपको कोई खबर आई है? ये तो आप पे मुनसर करता है ना। हम तो अनवारुल हक साहब के साथ हैं। अनवारुल हक साहब हैं, रहेंगे? रहेंगे। आखिर तक रहेंगे जब तक ये दुरानिया है हुकूमत का। 2 साल है। आप उनको नहीं छेड़ेंगे? हमने क्यों छेड़ना उनको? उनकी गवर्नेंस जो है वो अच्छी है। अच्छी गवर्नेंस है। अगर अभी आपकी जमात का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक है और उसके सरबराह वज़ीर आज़म हैं, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक आने वाले इलेक्शन में क्या शक्ल इख्तियार करेगा? ये आपको बताया ना, जैसे हल्के में मशावरत होगी ना, इसी तरह हम ये दोस्त बैठ के मशावरत करेंगे। क्या आप मशावरत के अमल के बाद ये तय करेंगे कि हम क्या करना है। क्या आपको बुला के कहा गया कि आइए हम एक नई आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात बनाते हैं, आप उसमें शामिल हो जाएं 27 लोग? नहीं, अभी तक तो इस तरह के कोई ऐसी ऑफर नहीं आई। नहीं, इस तरह कोई ऑप्शन।
तो ये आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें क्यों बनती और गिरती और 3-3 वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं? डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी है। यस, यूके डेमोक्रेसी। 4 प्राइम मिनिस्टर यहाँ चेंज नहीं हुए। बड़ी पते की बात आपने की। तो ये कैसी जमहूरियत और डेमोक्रेसी है जिसमें एक सूबाई असेंबली का इलेक्शन आप नून लीग से लड़ें और पीटीआई का मेंबर लेजिस्लेटिव का इलेक्शन लड़ें? नहीं, इसमें कोई कतगन नहीं है। आपको आइन किसने कहता है। कहा? आइन अगर कहता तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। एक सियासतदान का जरिए माश पूछ सकता हूँ? यस। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।